IMF प्रोग्राम 1-2 दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पुरुमीद। कहा IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं, 12 लाख तक तनख्वाह पर छूट बरकरार रहेगी। अमीरों पर टैक्स लगेगा, गरीब अफराद को रिलीफ देंगे। वजीर आजम टैक्स बढ़ाने पर नाराज हो जाते हैं। शहबाज शरीफ को बताया है कि टैक्स ना बढ़ाऊं तो आमदन कैसे होगी। डॉलर 209 रुपए 96 पैसे का हो गया। पेट्रोल महंगा करने के सख्त फैसले के बावजूद डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटर बैंक में महंगा डॉलर मजीद 1 रुपए 21 पैसे महंगा। शहबाज हुकूमत में अब तक डॉलर 27 रुपए महंगा हुआ। वफाकी हुकूमत का गरीब तबके के लिए रिलीफ का फैसला। खाने पीने की 5 बुनियादी अशिया कम नरखों पर फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आटा, चीनी, घी, दालें और चावल कम नरखों पर फराहम किए जाएंगे। सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए पूरे मुल्क में मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाने का प्लान तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मौशी पॉलिसी को निशाने पर रख लिया। कहा अमरीकी सफीर को IMF डील के लिए कहना शर्मनाक है। नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। IMF से डील ना होने की वजह से महंगाई हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा डर है कि ये मुल्क को श्रीलंका की तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटें रात 9 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत बेशतर शहरों में दुकानें बंद। इस्लामाबाद की मार्केटें और बाजार भी बंद। रावलपिंडी के ताजिरों का दुकानें बंद करने से इनकार। शादी हॉल्स खोले रखने का वक्त भी खत्म। पंजाब में होटल्स, तंदूर, क्लब्स, थिएटर्स, सिनेमा रात कुछ देर बाद बंद करना होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। कौमी असम्बली का ऐवान कमेटी इजलास के लिए मुख्तस कर दिया गया। वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा इजलास आइंदा 3 रोज में होगा। आर्मी चीफ और DG ISI भी शरीक होंगे। सदर आरिफ अलवी ने कहा ज़मीर नैब तरमीमी बिल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं देता। बिल से कानून मफलूज होगा। बदउनवानी को फ़रोग मिलेगा। बदउनवान अनासर किसी खौफ के बगैर लूट मार करेंगे। एहतिसाब के अमल को कमज़ोर करना आइन के खिलाफ है। ये मसाइल ज़दा पाकिस्तानी आवाम के बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। इमरान खान ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतिसाब को दफन कर दिया। नए कानून से मुजरिम माफिया को NRO 2 मिलेगा। 1200 में से 1100 अरब रुपए के केसेस नैब के दायरा कार से निकल जाएंगे। एहतिसाब का निज़ाम तबाह करना साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का बुनियादी हदफ था। खुर्रम दस्तगीर ने इसकी तस्दीक की। NRO 2 के लिए मईशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया। तारीख साजिश के मनसूबा साजों और इसे कामयाब बनाने वालों को माफ नहीं करेगी। हुकूमत का नैब कानून पर PTI को मनाजरे का चैलेंज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा नैब बिल में तरमीम से उस्मान बोजदार और फराह खान को NRO दिया गया। माजी में नैब कवानीन सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे। ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया था। ऑपोजिशन दिल बड़ा करे, हर वक्त पॉइंट स्कोरिंग ना करें। ऑपोजिशन चाहे तो एक एक शख्स पर मुतमईन करेंगे। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर की शहबाज शरीफ को नुमाइंदे के जरिए हाजिरी लगाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की 1 रोज़ की हाजिरी से माफ़ी की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में अपनी मसरूफियात गिनवा दी। कहा कभी IMF से मुज़ाकरात, कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद, कभी गवादर के मामला देखता हूँ। मेरे कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त दी। जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी यकीनी बनाई। ये मेरा फ़र्ज भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मरासला, सिंध के बल्दियाती और NA 245 कराची के इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त। पंजाब और स्वात के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी सिक्योरिटी मांग ली। ज़राए के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा की इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ। कहा पाक फौज ने हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर मिसाली किरदार अदा किया। वज़ीर आला
आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जाहिर किए। 3 ज़रई ज़मीन की मालियत 3 करोड़ 97 लाख रुपए। हमजा शहबाज ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार 5 करोड़ 80 लाख से जायद असासों के मालिक निकले। स्पीकर परवेज इलाही 23 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद के मालिक। प्री मॉनसून के जानदार स्पेल ने मुल्क भर को लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें। महकमा मौसमियात की बुध तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों दरियाओं में तोग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने की भी वार्निंग। बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। नौशहरा में घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। खातून जख्मी। मियांवाली में नदी नाले बिफरने से पानी फसलों में दाखिल। कई देहात का जमीनी राब्ता कट गया। खैरपुर टामियावाली में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। लियाकतपुर में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। असम्बली 1, इजलास 2, ऐवान 2। ऐवान इकबाल लाहौर में पंजाब असम्बली का बजट इजलास। गवर्नर पंजाब के बुलाए इजलास में हुकूमती अरकान की शिरकत। पंजाब असम्बली की इमारत में भी कल असम्बली इजलास तलब। स्पीकर परवेज इलाही सदारत करेंगे। गवर्नर पंजाब की असम्बली ऑर्डिनेंस के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके 24 जून को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा, जवाब आने के बाद फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का बनीगाला में जारी एहतजाज खत्म। एडहॉक असातिज़ा गुज़श्ता रोज से मुस्तकिल किए जाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। PTI ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। असातिज़ा की कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात तय पा गई। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान की दहलीज पर ज़रूरतमंद एहतजाज कर रहे हैं। सूबे का हुक्मरान बेहिसी लाताल्लुकी का मुजाहरा कर रहा है। ऐसे शख्स की हर कॉल पर आवाम भी लाताल्लुक रहेंगे, जैसे धरने और कल के एहतजाज पर रहे। आवाम इमरान खान की मुनाफिकत को अच्छी तरह पहचानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी सनतकारों से पाकिस्तान में सरमायाकारी की अपील। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब हैं। सऊदी अरब ने हमेशा हर शोबे में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कई ममालिक ने हमारे जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की की। भारत और बांग्लादेश में करप्शन पाकिस्तान से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं। करप्शन के बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। सियासी और मौशी तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है। मुहाजराई के साथ कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फवाद चौधरी ने कहा, नैब कानून में तरमीम से शरीफ और जरदारी खानदान को फायदे दिए गए। मरियम नवाज का एवन फील्ड केस खत्म हो जाएगा। ख्वाजा साद रफीक, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी को भी फायदा होगा। पानामा केसेस में फायदा पहुंचाने के लिए भी खुसूसी तरामीम की गई। बीवी, बच्चों या किसी और के नाम पर असासों की छानबीन नहीं हो पाएगी। एहसन इकबाल नून लीग के पहले रहनुमा नहीं जिन्होंने करप्शन के फजाइल बयान किए। हमजा शहबाज भी करप्शन के फजाइल पर लेक्चर दे चुके हैं। मुल्क में सालाना 70,000 किलो से जायद सोना स्मगल होता है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। कहा, गुज़श्ता माली साल 14 से 15 किलो सोना कानूनी तरीके से पाकिस्तान आया। कई ज्वेलर्स की रोजाना आमदन 100 करोड़ रुपए से जायद है। पूछे तो बताते हैं कि 4,000 रुपए सेल होती है। कमर जमान कायरा ने पेट्रोलियम मसनूआत पर रिफाइनरीज के मार्जिन का मामला वफाकी काबीना में उठा दिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कहा, तेल की कीमतों के मुताबिक रिफाइनरीज मार्जिन एडजस्ट करती हैं। रिफाइनरीज को कभी नफा होता है और कभी नुकसान। कमर जमान कायरा का बुध को वजीर पेट्रोलियम को प्रोग्राम में लाने का वादा। ANP की
खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप लेने से माजरत। अमीर हैदर होती ने कहा, आईनी इक़दाम को बिला वजह मुतनाज़ बनाया गया, गवर्नरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़राए के मुताबिक ANP ने JUI की गवर्नरशिप लेने की जिद के बाइस माजरत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशी के दौरान तरक्याती कामों पर मबनी किताब अदालत को दे दी। जज ने कहा, लगता है आपने आज ही मुझसे ये सारा किताबचा पढ़ा लेना है। वज़ीर-ए-आज़म बोले, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर रहा हूँ। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मेरे पास ये किताबचा नहीं है। शहबाज शरीफ जवाब में बोले, भाई आप भी ले लो और पढ़ लो। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अमरीकी सफीर के पांव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 अरब रह गए। ग्रे लिस्ट से निकलना अभी फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही गिर रही है। हुकूमत के केसेस खत्म हो रहे हैं, गरीब का राशन खत्म हो रहा है। शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह को मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द बोल दिया। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, इमरान खान इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। मुल्क किसी की मर्जी से नहीं चल सकता। जाती मफाद के लिए आइन को दाव पर लगाया गया। आरिफ अलवी किसी एक पार्टी के सदर नहीं। सदर ममलिकत को एक पार्टी से डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। आइन की पासदारी करें। अदालत का डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। कराची की मकामी अदालत ने महकमा सेहत सिंध को हिदायत जारी कर दी। कहा, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और कब्र कुशाई की तारीख मुकर्रर की जाए। सिंध हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को शो कॉज नोटिस। अदालत फ्रेयर हॉल समेत आसार कदीमा की इमारतों में नई तामीरात पर बरहम। मुर्तजा वहाब को हेरिटेज इमारतों में मुदाखलत से रोक दिया। फ्रेयर हॉल में तामीर होने वाले गेट फौरी तोड़ने का हुक्म। तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन के इल्जामात। साबिक चेयरमैन बाबडा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब में पेश। मुजम्मिल हुसैन ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मेरे खिलाफ शिकायत आई थी, नैब ने पूछगछ की, सवालनामा नहीं दिया। नैब जब बुलाएगा पेश हो जाऊंगा। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार की करप्शन केस में जमानत मंजूरी से रोकने के लिए पेश किए इक़दाम कर लिए गए। क्या इंतजामिया बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है? शहरियों ने सवाल उठा दिए। कराची की मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। मां 2 बेटियों समेत जाँ बहक, 2 बेटियां जख्मी। हुक्काम के मुताबिक मकान में मुरम्मती काम करवाया जा रहा था। छत पर इजाफी वजन रखा गया।